everybody, how are you doing? Finally, एक बहुत हैवी हम एक एनर्जेटिक चीज से गुजर रहे थे. बेसिकली स्टार्स की अलाइनमेंट आप कह ले चेंज हो रही थी. जो हमारा सैटर्न है, जो सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो कार्मा से रिलेटेड है, वो एरीज में शिफ्ट हो गया है. सो काफ़ी दिनों से ये ट्रांजिट चल रहा था और इसका इतना हैवी एनर्जी थी जो कि मुझ पे बहुत ज़्यादा असर करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ एनर्जी रीडर, आई एम अ एनर्जी हीलर एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो आई वॉज डेफिनेटली फीलिंग इट एज अबव सो बिलो. लेकिन सैटर्न का एरीज में आना आपकी लाइफ में इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली सैटर्न जो है कार्मा के साथ रिलेटेड है, और एरीज का जो साइन है, एरीज का साइन एक्शन, फियर्सनेस, फायर, बोल्डनेस, इन सारी चीज़ों के साथ है. सो दैट मीन्स कि ऑलरेडी हम एक कार्मिक साल के अंदर मौजूद हैं जिसमें बहुत सारी एंडिंग्स हैं, शेडिंग्स हैं. लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हैं. लोग पुराने जो बोझ हैं जो उनको हैवी कर rहे हैं उससे जान छुड़ा रहे हैं. लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पाइस जो है वो सैटर्न ने आके डाल दिया है, बिकॉज सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कहते हैं ना बिल्कुल रूथलेस है और अनफॉरगिविंग है. सैटर्न वो चीज है. सो नाउ बकल अप. जिन लोगों ने किसी के साथ गलत किया है वो भी तैयारी पकड़ लें, और अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है तो आप भी तैयारी पकड़ लें, बिकॉज सैटर्न किसी को भी नहीं छोड़ता, कार्मा किसी को नहीं छोड़ता. सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये विंडो कब तक है और कब तक जाएगी. ये 24th ऑफ मई से स्टार्ट हो रही है और ये सितंबर तक जाएगी. और हर स्टार के लिए इसमें डिफरेंट लेसन्स हैं. कुछ म्यूटेबल साइंस होते हैं, कुछ नहीं है. लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें एरीज की, वर्गोस की या फिर और साइंस की, तो उनके लिए ये एक अच्छा, आप कह लें कि वन वे और अनदर दिस इज काइंड ऑफ उनके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं. पाइसिस के लिए भी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही थी. और बिसाइड्स एक और जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि मैं जब भी आप लोगों से, स्पेशली आप लोगों में से जिस इंसान ने रेमेडीज ट्राई की होंगी, कुछ ना कुछ ट्राई किया है, डेफिनेटली समथिंग इज अप. बिकॉज जब भी कोई हीलर आपके और आपके बीच में कोई ईवल चीज़ है, उसके बीच में उसकी पावर आती है या उसकी एनर्जी आती है, तो वो ईवल आपको छोड़ के उस हीलर के पीछे पड़ता है. तो ऑल दीज डेज ठीक ठाक किस्म के अब कह लें कि ईवल जो है टारगेट कर लेता है ऐसे लोगों को जो दुनिया में रोशनी फैलाने की कोशिश करें. तो या मेरा it was a very exciting experience, I would say. Like but I think more जो चीज़ मुझे affect करती है, I don't know आप में से लोगों को कितना करती होगी, that is के energy on the skies. जैसे जैसे चीज़ें आसमान पे मूव होती हैं वैसे वैसे ज़मीन पे changes आते हैं. So that's what it is. बाकी ये जो अरसा है, इस अरसे में हमने ये कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल ही ब्लंट और हवा में बातें मत करें. अगर हमने कोई बात करनी भी है तो बिल्कुल एविडेंस के साथ चलें, और अपनी अगर हमारे पास एविडेंस है भी तो उसको डबल ट्रिपल टाइम्स चेक कर लें. और हो सकता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में उनका जो कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सोलमेट है, उसके वापस आने के भी चांसेस हैं. सो कार्मिक पार्टनर क्या होता है? कार्मिक पार्टनर या कार्मिक पर्सन या सोलमेट ऐसा इंसान होता है जो आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल. अगर आप उस इंसान के साथ बैठेंगे, टाइम बिताएंगे, या आप उससे पहली दफ़ा भी मिलेंगे, तो आपको जो कनेक्शन, जो वार्मथ, जो पागलपन, जो क्रेजीनेस, जो हैप्पीनेस उसके साथ होगी ना, वो रूह के लेवल की होती है, वो ये दुनिया वाली नहीं होती. सो दैट इज़, और कार्मिक रिलेशनशिप इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है और सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खुशी इस रिलेशनशिप में है, क्योंकि आप अब एक दूसरे को सिर्फ यहाँ से नहीं जानते होते, आपका पहले से ही रूहों का रिश्ता होता है. और ऐसे रिलेशनशिप में जब पेन होती है ना, किसी भी एक इंसान को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, अगर एक इंसान को पेन होती है ना तो दूसरा इंसान भी मर जाता है, चाहे उसको पता हो
या ना पता हो कि आपको पेन हो रही है, लेकिन फील कर सकते हैं. सो लेट्स प्रे कि जितने भी लोगों के कार्मिक पार्टनर उनसे किसी भी रीज़न से दूर हुए हैं, किसी भी रीज़न से उनसे नो कांटेक्ट में हैं, किसी भी रीज़न से उनको अपने रिलेशनशिप में कार्मिक डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, let's pray and put energy into this, that may all such hearts be united, may all such souls be united in the name of true love, may all the heavy karma be resolved among these souls. Or Saturn is a very very beautiful planet, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना लोग इससे डरते भी हैं क्योंकि सैटर्न बड़ा स्लो है. सैटर्न बड़ा आप कह लें रूथलेस टीचर नहीं होता. सैटर्न इज़ लाइक दैट. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सैटर्न इज़ द टीचर जिसकी हमें ज़रूरत होती है और जो हमें लाइफ में उस जगह पे ले जाता है जहां हमें जेन्युइनली जाना चाहिए. अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सैटर्न का जो रिटर्न हो रहा है इससे आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या फ़र्क आएगा या आपको क्या करना चाहिए इस अरसे में, किस तरह आप चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो मैं इतनी फेडअप हो गई थी. अच्छा, एक और मजे की बात है, ये जो सैटर्न आया ना एरीज में, ये क्या कर रहा है, लोग जो है ना पहले फिर भी बुलशिट थोड़ी सुन लेते थे, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, बर्दाश्त कर लेते थे. अब ये एनर्जी काफ़ी दिनों से बिल्ड हो रही थी. मेरे अंदर भी ये चीज़ आ रही थी कि पहले मैं क्लाइंट्स की ना या लोगों की फिर भी बात थोड़ी ज़्यादा सुन लेती थी, उसके बाद मैं तसल्ली से थोड़ा सा कुशन करके जवाब देती थी. अभी थोड़े दिन से जब से ये शिफ्ट हो रहा था, बिकॉज मेरे माइंड को, मेरे सोल को फील हो जाती है चीज़ें, तो आई न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन और मैं पहले ही उस एनर्जी को अडेप्ट कर गई थी. और अब तो बिल्कुल ही ना, अब कोई अगर मुझे इतना सा भी मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करे या ज़्यादा मुझसे शुगर कोटिंग, नो, आई एम डन. मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों के ब्रेन्स जो है ना फ्राइड हैं. ये मैं आपको अटैक नहीं कर रही हूँ, ये जेन्युइनली बात है. फ्राइड इस तरह से हैं कि आप लोगों को इतना ज़्यादा फियर में, अब्यूज़ में, इतनी चीज़ों में रखा गया कि आप लोगों के ना दिमाग पैनिक कर गए हैं. तो आप लोग को पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, तो आप लोग को समझ नहीं आती. और आप चाहे इस चीज़ को कॉन्शियसली समझें या ना समझें, आपका सब कॉन्शियस इस चीज़ को समझता है और वन वे और अनदर आप मुझे किसी ना किसी तरह रीच आउट करते हैं. वो आपकी सोल मुझे रीच आउट कर रही होती है. आपको अपने इस माइंड में, कॉन्शियसनेस में शायद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैं किसी ऐसे इंसान से या ऐसे क्लाइंट से मिली हूँ जिसको जेन्युइनली समझ आ रही हो कि क्या हो रहा है. सो अगर आपका सोल किसी हीलर को रीच आउट कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग यू नीड टू टेक एक्शन. और मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया, उनका कहना था कि वो ऐसी सिचुएशन में है, ना वो डिवोर्स ले सकती हैं, ना ससुराल छोड़ सकती हैं, ये वो. मैं अगर ये सैटर्न रिटर्न जो है ना हमारा एरीज में हुआ है, इससे पहले अगर मुझे उनका मैसेज आता ना, तो मैंने उनकी पहले पूरी बात सुन के उनसे सॉरी करना, उनको बताना कि बड़ा दुख हुआ है मुझे एंड ऑल दैट. अब मैंने उनको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मैंने कहा दिस इज आपका सिर्फ मसला है, ये किसी और का मसला नहीं, ये आपका अपना इशू है. अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहें, दिस इज द प्राइस, यू पे दिस, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग. सो ये असर है सैटर्न का एरीज में आने का. लोग हो सकता है कि आप कम टॉलरेंट हो, लोग हो सकता है कि आप जो है ना जैसे बहुत ज़्यादा नॉर्म्स के साथ और चीज़ों के साथ चल रहे हैं, नहीं, उसके साथ ना चलें. एक बगावत वाला एलिमेंट, एक अपनी ज़ात के लिए आवाज़ उठाने वाला एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट कि मैं अपने ऊपर से जो बाकी बोझ हैं उनको फेंकूँ. लाइक इनफ इज़ इनफ, like enough with tolerating nonsense. So यही वो एनर्जी है, यही वो टाइम है. So बट इसका ये मतलब नहीं है, आप में से कुछ लोग आई कैन सेंस, जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं या आवाज़ को सुनते हैं, आप ऐसी सिचुएशंस में हैं जो बड़ी मैनिपुलेटिव और एब्यूजिव है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली भी निकाल दें, फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू डू समथिंग. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करती जिसमें इंसान को है ना हर वक्त अपने आप को दबा के मारना पड़े, हर वक्त एडजस्ट करना पड़े. और
that's just not life. میرے لیے تو لائف نہیں ہے. دیکھیں کچھ کلائنٹس آتے ہیں ان کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کوئی 10-12 ان کے ایشو ہوں گے, اور ان کا کوشچن آپ اے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کا کوشچن لیٹ سپوز اسٹارٹ ہوگا کہ جی آپ کی شادی کا مسئلہ ہے, اور جب آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز کریں تو آپ اتنے زیادہ, اسپیشلی وہ کلائنٹس جن کے اوپر بلیک میجک وغیرہ کا انفلوئنس ہوتا ہے, ان کے دماغ ہی نہیں کام کر رہے ہوتے. ان کو جو مرضی کہہ لیا جائے نا, ان کا برین اس چیز سے نہیں آتا. وہی بات جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کا سول, آپ کے سول کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے, آپ کی روح آپ کو شاید ایک جگہ اس جگہ لے آتی ہے, لیکن آپ کے مائنڈ پہ کیونکہ انفلوئنس ہوتا ہے چیزوں کا, تو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے. تو اگر آپ ان لوگوں میں سے جن کے کوئی 10-12 ایشوز ہیں, آپ کی فیملی کا ٹراما ہے, بلیک میجک ہے, شادی کا ایشو ہے, ڈیورس کا ایشو ہے, فرسٹ وائف کا ایشو ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. سو انڈرسٹینڈ کریں, آپ یا کوئی بھی انسان پرابلم میں ہے. ایون اگر آپ یو آر ٹرائنگ ٹو کنسیو اے بیبی بوائے, اے بیبی گرل, اے بیبی, کچھ بھی, کوئی بھی چیز کنسیو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو یا حالات کو چینج کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے. اور آپ میں سے 99.99% لوگ جو ہیں اس طرف نہیں آنا چاہتے. آپ لوگوں میں سے محنت کرنے والے لوگ جو ہیں, میں نے کہا ہو کہ مجھے کوئی نظر آئے کہ ہاں بھئی ہاں واقعی یہ پاتھ ہے, مجھے یہ پاتھ ملے, مشکل ہو کچھ بھی ہو تو میں اس پاتھ پہ چلوں, ایسے ویری ریئر ان پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا. یہاں یورپینز ہیں, ان کو اگر آپ کوئی بات کہیں وہ خاموشی سے اس روٹ کو لیتے ہیں اور اس پہ ایکشن لیتے ہیں. سو اگر آپ کا کیس بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, انڈرسٹینڈ دیٹ جتنے سال, جتنا عرصہ آپ کو ڈیمیج ہونے میں لگے ہیں, اگر اتنے ایگزیکٹ سال نہیں لیکن اس سے کم از کم ہاف عرصہ تو آپ اپنے آپ کو دیں ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, اور 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں چیزوں کے ساتھ. کہ لائک فرسٹ نمبر پہ میری پرائرٹی ہے یہ چیز ہو, پھر سیکنڈ نمبر پہ یہ, پھر تھرڈ نمبر پہ یہ. اگر آپ ایسے کلائنٹس ہیں جس میں آپ کی مدر کا ٹراما تھا, آپ مینٹل ہیلتھ ایشو تھے, پیرنٹس کی سیپریشن تھی, تو آپ کے سارے ایشوز, بلیک میجک, اسپرچل اٹیکس, یہ سارے ایشوز اس نیچر کے ہیں, کنفاؤنڈڈ ہے, اکٹھے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. سو سب ایشوز کو ایک ساتھ چھیڑنے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا بھیڑے کے چھتوں میں ہاتھ ڈال دیں گے اور پھر جو ہے نا اوئی کرتے پھریں گے. تو اپنے آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, اسپرچل کاموں میں چھیڑ خانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں, خود آپ اتنی الائنمنٹ میں آئیں کہ یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے ڈیمیج نہ کر پائیں. اگر میں اپنی بات کروں, جیسے ہم لوگ لائٹ ورکرز ہیں, ہم گاڈ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں, ہمارا کام دنیا میں روشنی پھیلانا ہے, پیار پھیلانا ہے, پیس پھیلانا ہے. تو میری لائف میں اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے, کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے, تو مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, سو اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا سیکھیں. صرف باتیں کرنا, باتیں سننا, مسئلے سوچنا, مسئلے ڈسکس کرنا, دیٹس ناٹ دا سولوشن. پلان آپ نے بنانا ہے. آپ اپنے مائنڈ میں پلان بنائیں کہ اچھا یہ چیز اگر اس طرح پاسبل نہیں ہو رہی تو کس طرح پاسبل ہو سکتی ہے. میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں, تو میں اچھا یہ ابھی اگر میرے لیے فائنینشلی یہ آپشن نہیں ہے تو کس طرح سے میں اس چیز کو اچیو کر سکتا ہوں. ہر چیز کے لیے راستے موجود ہیں. جینوئنلی مجھے آپ میں سے کوئی بھی انسان جو میری آواز سن رہا ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی لائف میں کوئی اتنے بڑے بلاک ہیں, لیکن سب سے بڑے بلاکس آپ لوگوں نے اپنے ادھر رکھے ہوئے ہیں. ادھر آپ لوگوں کے بلاک ہے, ادھر بلاک ہے, ادھر آپ کی سیلف رسپیکٹ والی جگہوں پہ بلاک ہے. تو یہ بلاکس ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ویلتھ آئے, پیسہ آئے, خوشحالی آئے, آپ مجھ سے لکھوا لیں. آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا ہارٹ بریک ہوا ہوگا, اس لیے آپ کا منی بلاک ہے. اگر آپ کہتے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اچھا ٹریٹ کرے, اچھا نہیں ٹریٹ کرتا, آپ کا یہ اسٹمک والا پارٹ چاکرا جو ہے وہ بلاک ہے. اور اگر آپ کہتے کہ آپ مطلب اپنی لائف میں کہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے, کچھ بھی کرتے ہیں, تھنگز آر ناٹ جسٹ گوئنگ دا وے یو وانٹ, یا چیزیں اچھی نہیں ہوتی, تو آپ کے ادھر بلاک ہے. سو یہ سارے چاکراز ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بھی یہاں پہ ہندو, مسلم, سکھ اپنے مذہب کو لے کر آئے گا, تو یہ کرپیا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. میں یہاں پہ کسی مذہب کی بات نہیں کرتی ہوں. دس از اسپرچویلٹی. جس کو سمجھ آتا ہے آئے, جس کو نہیں سمجھ آتا اٹس اوکے. یہ دنیا
में तमाम लोगों का आईक्यू उतना नहीं है. ये दुनिया में तमाम चीज़ें तमाम लोगों के लिए नहीं बनी. सो काइंडली मुझसे ये इन टॉपिक्स पे बातें मत करें अनलेस आप एक दिन ऑनेस्ट होके अपने साथ बैठेंगे और आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इन चीज़ों में कितना ट्रुथ है, ये चीज़ें कितना काम करती हैं. सो मैं यहाँ पे कोई आपके सामने ऐसे ही नहीं आके बैठ गई कि मैंने एक दिन जो है बस यूट्यूब ओपन किया और मैंने कहा चलो जी आगे बातें कर लें. इसके पीछे मेरे बहुत सालों की मेहनत है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बहुत कुछ है जो आप लोगों को इस तरह नज़र नहीं आता लेकिन महसूस होता है सोल के लेवल पे. सो विथ दिस हम ख़त्म करते हैं अपनी आज की वीडियो को. लेकिन लेट्स प्रे. मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब सोल्स को कहीं ना कहीं प्रेयर की ज़रूरत है. और आप जितने भी लोग हैं अपने हाथों को रब करें मेरे साथ. एक लंबा सांस लें. एक्सहेल. और आप जैसे भी प्रे करते हैं, दुआ में करते हैं, नमस्ते करके करते हैं, यूं करके करते हैं, आई डोंट नो, जैसे भी आपका प्रेयर करने का तरीका है, यू नो, लेट्स प्रे, लेट्स होप, let's put positive energy. Let's really desire that any karmic blocks, any karmic depths, anything bad, anything negative, anything heavy, anything dark, anything which is literally causing any kind of suffering, pain or blockage in any of yours life or my life be resolved with the power of these words that I'm speaking, with the power of this love that me and all of you are projecting in this prayer. May there be unification, may there be celebration, may there be happiness, may there be celebration of souls, as it was, as it is, and as it always will be. Amen. Thank you so much. It's been a pleasure hosting from This is Ramsha Chaudhary, your beautiful, gorgeous, young, multi-talented, spiritual healer, energy reader, psychic, a girl with many talents, saying goodbye to you. Goodbye, everybody.